जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। होप सो आप सब खैरियत से होंगे अपने अपने घरों में। अच्छा बेटे, आज जो हमारा फिजियोलॉजी का लेक्चर है ये हमारा पूरा का पूरा एक चैप्टर बन जाता है। ये आपका बुक का जो है वो चैप्टर नंबर 3 है, रूट सॉइल एंड न्यूट्रिएंट अपटेक के नाम से ये वाला चैप्टर है। ठीक है, तो इसमें से बहुत सारे टॉपिक्स हम लोगों ने कवर करने हैं। कुछ हम इस वीक में कवर करेंगे, कुछ इंशाल्लाह ताला हम 4th वाले वीक में कवर करेंगे। ठीक है, तो जो पहला टॉपिक है हमारे पास इस चैप्टर का वो है सॉइल एज अ सोर्स ऑफ मिनरल्स, जो हमारे कोर्स कंटेंट में है। सॉइल किस तरह से मिनरल्स का एक जरिया है, या अगर इसकी हेडिंग हम दें सॉइल एज अ न्यूट्रिएंट रिजर्वायर, तो ये दोनों हेडिंग्स जो है वो सेम ही इनका मतलब है। ठीक है, जो आपकी बुक है उसमें टॉपिक का जो नाम है वो है सॉइल एज अ न्यूट्रिएंट रिजर्वायर। ठीक है, तो परेशानी होना कि ये टॉपिक है और मैडम ने जो है इसमें सॉइल एज अ सोर्स ऑफ मिनरल्स पढ़ा दिया। तो बेटे ये दोनों टॉपिक का मतलब एक ही है कि किस तरह सॉइल जो है वो हमारे पास न्यूट्रिएंट जिसमें मेजरली मिनरल्स आ जाते हैं वो हमें प्रोवाइड करता है। दैट हाउ सॉइल with the help of soil we can get minerals, या how with the help of soil we can get nutrients, तो बात एक ही है। ठीक है, तो बेटे ये आपका जो बुक है फिजियोलॉजी की, इसमें चैप्टर नंबर 3 है और उसका ये पहला वाला जो है हमारा पास टॉपिक है और पेज नंबर 40 है, और वैसे टॉपिक के साथ 3.1 लिखा हुआ है, तो आप लोगों को यहाँ से जो है प्रॉपर मिल जाएगा। अच्छा बेटे, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि सॉइल क्या होता है। जाहिर सी बात है मिट्टी है। ठीक है, अब मिट्टी के ढेर सारे इकसाम भी हैं, आप लोगों को पता है सैंड है, क्ले है, तो वो एक अलग सेपरेट हमारे पास चीज आ जाती है। तो सॉइल डेफिनेटली मिक्सचर है बहुत सारे पार्टिकल्स का। ठीक है, मिनरल्स आप लोगों को पता होगा कि बहुत सारे हमारे पास मिनरल्स हैं। ठीक है, जो कि प्लांट के लिए रिक्वायर हैं, पोटाशियम है, सोडियम है, तो ये मिनरल्स की कैटेगरी में आते हैं जो कि प्लांट डायरेक्टली सॉइल से लेता है। ठीक है, तो ये आगे हम अब 1 बाय 1 डिटेल में जो है वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बेटे सॉइल जो है हमारे पास वेरी करता है कंपोजिशन के हवाले से। जाहिर सी बात है बेटे, सॉइल जो है मिट्टी है, पूरी कैटेगरी है, ब्रॉड कैटेगरी है। ठीक है, इस सॉइल में हमारे पास चिकनी मिट्टी भी आ जाती है, सूखी मिट्टी भी आ जाती है, कीचड़ वाली मिट्टी भी आ जाती है। तो जब ये सॉइल है एक ही चीज, उसमें हम डिफरेंट चीजें मिला देते हैं तो उसकी कंपोजिशन जो है, जिस चीज से सॉइल बनता है, वो चेंज हो जाती है। तो पहली बात क्या हुई कि सॉइल जो है वो वेरी करता है बहुत सारी उसकी कंपोजिशन के हवाले से। ठीक है, स्ट्रक्चर भी सॉइल का डिफरेंट हो सकता है, और जाहिर सी बात है सॉइल का जब स्ट्रक्चर डिफरेंट है, जब सॉइल की कंपोजिशन डिफरेंट है, तो सॉइल मुख्तलिफ तरह के न्यूट्रिएंट सप्लाई करती हैं। ठीक है, चिकनी मिट्टी में से हो सकता है ज्यादा सारी कैल्शियम निकले, एग्जाम्पल दे रही हूँ। ठीक है, सूखी मिट्टी में से हम कह सकते हैं फॉर एग्जाम्पल ज्यादा फास्फोरस निकले। तो यही बात है कि डिफरेंट जो हमारे पास सॉइल की कैटेगरी है वो डिफरेंट मिनरल्स से उनको प्यार होता है और वो डिफरेंट मिनरल सप्लाई करती हैं। स्पेशली अगर हम न्यूट्रिशनल ग़िज़ाइयत के लिहाज से देखें तो हमारे पास ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो सॉइल में पार्टिकल्स होते हैं वो देखिए खुराक के हवाले से प्लांट के लिए कह सकते हैं। ठीक है, प्लांट से सारी बात है, वेजिटेबल्स की कैटेगरी आ जाती है। ठीक है, तो मिट्टी में ज्यादातर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम कोलाइड्स कहते हैं। ठीक है, इन सॉइल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स या न्यूट्रिएंट्स आर फाउंड विच आर नोन एज कोलाइड्स। ठीक है, तो ये न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कोलाइड्स हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉइल कोलाइड्स जो हैं वो अब हमेशा जो है न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर मौजूद रखते हैं, रूटीन रखते हैं, बरकरार रखते हैं। जैसे सॉइल में सोल्यूशन में से देखिए हमारे पास सॉइल है, अब जाहिर सी बात है प्लांट ने जब सॉइल में उगना है तो वो सूखी मिट्टी में तो नहीं उगेगा, हम उसमें वाटर डालेंगे, तो ये हमारे पास सॉइल का सोल्यूशन बन गया। अब ये जो सॉइल का सोल्यूशन है इसमें हमेशा मिनरल्स, इसमें हमेशा कोलाइड जो है वो रिटेन रहते हैं। और जाहिर सी बात है रूट्स जो हैं कि तमाम के तमाम मिट्टी में से मिनरल्स प्लांट को देती हैं, आप लोगों को ये पता ही है। तो थस हम कहते हैं कि सॉइल कोलाइड जो है वो हमारे पास सर्व टू मेंटेन अ रिजर्वायर, कि वो एक जरखीजे के तौर पर एक्ट करता है बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को जो मिट्टी में मौजूद है उनके लिए। दोबारा सुन ले बेटे कि सॉइल जो है हमारे पास जो मिट्टी है वो एक ब्रॉड कैटेगरी है,
तो ये जो सॉइल जो कि एक पूरी ब्रॉड कैटेगरी है, ये जो है वाइडली वेरी करती है अपनी कंपोजिशन के लिहाज से, स्ट्रक्चर के लिहाज से, और मुख्तलिफ सॉइल मुख्तलिफ तरह के न्यूट्रिएंट्स को उठाती है, सप्लाई करती है। ठीक है, अब बेटे जो ग़िज़ाइयत के लिहाज से जो पौधों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक नेचर के होते हैं, और वो सॉइल कोलाइड्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे पास सॉइल का सोल्यूशन होता है जिसमें वाटर, ऑक्सीजन वगैरह सारा कुछ होता है, ये सॉइल का सोल्यूशन हमेशा कोलाइड्स को रिटेन रखता है। ठीक है, अब हमेशा मिट्टी का जो सोल्यूशन है उसमें हमारे पास कोलाइड्स अवेलेबल हैं, यानी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स अवेलेबल हैं। ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो है हमेशा रूट्स के जरिए जो है प्लांट को मिलेंगे। तो इस वजह से हम कहते हैं कि कोलाइड्स जो हैं वो हमारे पास एक ज़रख़ीज़ा है जिसमें हमेशा जो है मिट्टी में मिनरल्स रहते हैं। अच्छा, अब इसी हेडिंग के तहत हमने दो चीजें पढ़नी है बेटे कि कोलाइड्स जो कि मेजर हमारे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सॉइल का, और फिर कोलाइड ज्यादातर जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल में होते हैं। तो ये दो चीजें हमने इसमें डिस्कस करनी है। सबसे पहले क्या है, कोलाइड्स जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारे पास सॉइल का। अच्छा, तो बेटे जो हमारे पास स्ट्रक्चर है हमारे पास कोलाइड्स का, वो रूट अपटेक में ही सारी सी बातें हमने उस दिन भी डिस्कस किया था। तो ये देखा गया कि जो मिनरल कंपोनेंट हैं सॉइल के, ठीक है, यानी मिनरल कंपोनेंट के मिनरल्स जो कि सॉइल में पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? सैंड, स्लिट एंड क्ले। याद रखिएगा, मिट्टी है, मिट्टी में मिनरल्स सैंड की शक्ल में है, स्लिट की शक्ल में है और क्ले की शक्ल में है। सैंड रेत, स्लिट कीचड़ टाइप एंड क्ले चिकनी मिट्टी। अब इन तीनों को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं उनके पार्टिकल साइज पर। रेत के पार्टिकल आप लोगों ने देखे होंगे, कीचड़ में देखे होंगे और चिकनी मिट्टी में देखे होंगे। तो पार्टिकल का साइज कैसा है उसकी बिना पर हम सॉइल में जो मौजूद मिनरल्स हैं या कोलाइड्स हैं उनको तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, क्ले, स्लिट एंड डेफिनेटली सैंड। ये तीनों कंपोनेंट्स जो हैं बेटे इनको हम आसानी के साथ देख सकते हैं। किस तरह कि हम थोड़ा सा हम सैंड को जब पानी में डिसॉल्व करेंगे तो उस तरह देखिए, सैंड कभी आपने सोचा होगा कि सॉइल जो मिट्टी होती है वो प्रॉपर पानी में हल हो जाती है अगर तो बहुत छोटे पार्टिकल होंगे तो, अदरवाइज कभी भी जो प्रॉपर मिट्टी है वो हमारे पास पानी में प्रॉपर तरीके से हल नहीं होती। ठीक है, अगर बेटे हमने क्या किया कि पानी लिया, उसमें सैंड को हम स्टर कर रहे हैं, हिला रहे हैं। एक बीकर ले लें फॉर एग्जांपल, पानी भी डाल दिया, सैंड भी डाल दिया। अब आप उसको अच्छी तरह से चम्मच से चला रहे हैं, स्टर कर रहे हैं लेबोरेटरी में। जो लार्जर पार्टिकल होंगे बेटे वो सैंड के होंगे और वो सेटल आउट बहुत जल्दी से जो है वो आपको नजर, जो बड़े बड़े पार्टिकल होंगे जाहिर सी बात है वो जो आपको प्रॉपर तरीके से नजर आ रहे होंगे, जो बहुत जल्दी बाहर की तरफ इमीडिएटली आपको नजर आएंगे। जो बीकर में आपको प्रॉपर बड़े बड़े पार्टिकल नजर आ रहे होंगे वो सैंड के होंगे, और ये एक टर्बी सा मोटा सा सस्पेंशन देंगे, पानी में आपको नजर आ रहे होंगे, प्रॉपर हल नहीं हो रहे होंगे। ठीक है, और थोड़े घंटे के बाद या कुछ दिनों के बाद जो है अगर इसको हम ऐसे ही छोड़ दें, ठीक है, यानी मैंने क्या कहा, बीकर लिया, बीकर में पानी और सैंड डाल, बीकर में पानी और सॉइल डाल दिया। ठीक है, जो बड़े बड़े पार्टिकल होंगे जो इधर उधर लटके हुए होंगे वो सैंड के होंगे। अब इस सोल्यूशन को, सैंड वाले को हमने क्या किया, कुछ दिनों के लिए, कुछ घंटों के लिए छोड़ दिया बिना डिस्टर्ब किए। तो जो छोटे छोटे पार्टिकल हमें कुछ दिनों के बाद नजर आएंगे, छोटे छोटे पार्टिकल वो स्लिट के होंगे। ठीक है, और ये स्लिट के पार्टिकल जो बीकर के दरमियान में आप लोगों को नजर आएंगे। और इसके अलावा जो है बेटे इनमें जो टर्बिडिटी होती है, इनमें जो बहुत ज्यादा मोटापन होता है वो भी इतना ज्यादा डिसअपियर होता है, वो भी नजर नहीं आएगा। और इसके अलावा अगर बहुत छोटे पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, जो कि सस्पेंशन में रहेंगे और जो कि सेटल आउट नहीं होंगे बहुत ज्यादा टाइम फ्रेम के लिए, वो हमारे पास हम कह सकते हैं कि वो हमारे पास क्ले के पार्टिकल्स होंगे। जो क्ले के पार्टिकल्स होते हैं वो नॉर्मल आर नॉट नॉर्मली विजिबल, वो हमें आम आंख से जो है वो नजर नहीं आते, ये बहुत ज्यादा छोटे होते हैं।
ठीक है। और मैं दोबारा बेटे आप लोगों को समझा दूं, देखिए कोलाइड तो आपको समझ आ गई होगी कि हमारे पास जो मिट्टी है, मिट्टी में जो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पार्टिकल्स हैं वो हम कोलाइड कहला रहे हैं। ठीक है, तो ये जो कोलाइड है बेसिकली इसी कोलाइड में ढेर सारे मिनरल्स भी होते हैं। वो मिनरल्स फास्फोरस है, सोडियम, कैल्शियम, किसी भी तरह का मिनरल्स हो सकता है। क्लियर है। ये कोलाइड जो है रूट के जरिए प्लांट को मिलता है। अब बेटे ये जो हमारे पास सॉइल में कोलाइड है, सॉइल में जो मिनरल्स होते हैं वो क्ले की शक्ल में भी हो सकते हैं, स्लिट की शक्ल में भी हो सकते हैं, और किस शक्ल में हो सकते हैं, सैंड की शक्ल में। अच्छा, अब हम लोग चाहते हैं इन तीनों को अलग अलग देखना, डिफरेंशिएट करना। तो इन तीनों को हम इनके साइज, इनका पार्टिकल साइज के बिना पर डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल करते हैं जी। हम लोगों ने एक बीकर ले लिया, बीकर में पानी डाला और सॉइल डाल दिया। ठीक है, तो अब उसको हम स्टर कर रहे हैं। जो बड़े बड़े पार्टिकल नजर आएंगे, जो बिल्कुल आपको बिल्कुल पानी के ऊपर ऊपर नजर आएंगे, या कुछ बड़ी चीज पानी के नीचे बैठ भी जाती है, तो वो हमारे पास सैंड के पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, इसी सोल्यूशन को हमने कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए बिना डिस्टर्ब किए हो रख दिया। फिर कुछ दिन के बाद जब हमने देखा तो इनमें हमारे पास इस वाली सस्पेंशन में जो हमारे पास ऐसे पार्टिकल होंगे जो थोड़े से हमारे पास स्मॉल होंगे, जो बॉटम में आके सेट हो जाएंगे, तो वो हमारे पास स्लिट कहलाएगा। और इसके अलावा भी तो बहुत छोटे पार्टिकल होंगे जो हम आम आंख से नहीं देख पाते बेटे, वो हमारे पास क्ले कहलाता है। तो इस तरह हम इन तीनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है सैंड क्ले के पार्टिकल बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं, ठीक है, सस्पेंड रहने के लिए। थस जो सस्पेंडेड क्ले पार्टिकल्स हैं, तो बच्चे तो हम जो क्ले के पार्टिकल्स होते हैं उसको हम डायरेक्टली जो है लाइट के थ्रू हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो सस्पेंडेड क्ले पार्टिकल्स जो हैं वो लाइट उसको स्कैटर भी कर देती है, और उसके जरिए जो है हमारे पास लाइट के जरिए, लाइट बीम के जरिए हम क्ले के पार्टिकल्स को प्रॉपर देख सकते हैं। पार्टिकल जो बहुत ज्यादा स्मॉल, इतने ज्यादा स्मॉल होते हैं कि सस्पेंशन में रह सकते हैं, कि छोटे पार्टिकल जो होते हैं सस्पेंशन में रह सकते हैं। और जो बहुत ज्यादा बड़े पार्टिकल होते हैं वो मुकम्मल सोल्यूशन जो बनाते हैं उनको कोलाइड्स कहा जाता है। और लाइट स्कैटरिंग फिनोमेना को भी हमने क्या कहा, टेंड्रल इफेक्ट। दोबारा सुन ले बेटे कि बहुत ज्यादा जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, जैसे सैंड क्ले के पार्टिकल्स हैं, हमारे पास जो सैंड के पार्टिकल्स होते हैं, उनको हम लाइट के थ्रू जो है वो देख सकते हैं। लाइट जो है इन पार्टिकल को स्कैटर भी कर सकती है। तो ये लाइट स्कैटरिंग इफेक्ट जो है वो टेंड्रल इफेक्ट कहलाता है। ठीक है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल बहुत ज्यादा देर के लिए सस्पेंशन में रह सकते हैं। बड़े बड़े पार्टिकल जो है वो ट्रू सोल्यूशन बनाते हैं, जो कि कोलाइड्स कहलाते हैं। ठीक है, तो टेंड्रल जो इफेक्ट है वो एक ऐसा जो है कोलाइडल सस्पेंशन का एक डिस्टिंक्शन, एक अलग वाला फैक्टर है। अच्छा, अब ट्रू सोल्यूशन बेटे क्या होता है कि बड़े बड़े पार्टिकल्स जो हैं, ठीक है, वो पानी में जब बहुत प्रॉपर तरीके से सस्पेंशन बना देते हैं तो वो ट्रू सोल्यूशन कहलाता है। ये आपने सारी बातें पहले पढ़ी भी होंगी। जैसे ट्रू सोल्यूशन क्या है कि पानी में हमने नमक के पार्टिकल्स को पानी में मुकम्मल तौर पर हल हो जाता है, तो ये ट्रू सोल्यूशन हमारे पास बन जाता है। अच्छा, और ये जो ट्रू सोल्यूशन होता है वो कभी भी स्कैटर, देखें ट्रू सोल्यूशन जो है इसमें ऐसा सोल्यूशन है जिसमें हमारे प्रॉपर चीज हल हो जाती है, तो लाइट के थ्रू भी हमें वो पार्टिकल नजर नहीं आ रहे होते। तो ट्रू सोल्यूशन जो है वो स्कैटर नहीं करता लाइट को फैलाता नहीं है। और ऐसा क्यों होता है कि ट्रू सोल्यूशन हमारे पास लाइट को नहीं फैलाता बेटे? वो इसलिए नहीं फैलाता क्योंकि ट्रू सोल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो है वो मुकम्मल तौर पर हल हुए हुए होते हैं। ठीक है, तो ये ट्रू सोल्यूशन है। ट्रू सोल्यूशन इज अ सोल्यूशन इन विच होल पार्टिकल्स गॉट डिसॉल्व ट्रूली एंड नो लाइट विल बी स्कैटर। ऐसा क्यों है? दिस इज बिकॉज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट गेट मिक्स विद ईच अदर प्रॉपरली। अब कोलाइडल सोल्यूशन पे आए बेटे। जो कोलाइडल सस्पेंशन है उसमें वो हमारे पास टू फेज सिस्टम है। देखिए कोलाइडल सोल्यूशन क्या है, पानी है और बड़े बड़े पार्टिकल वाले सॉइल हैं, तो वो मुकम्मल तौर पर हल नहीं हो रहे। तो दो फेज से क्या मतलब हुआ कि पानी भी अवेलेबल है और वो सैंड कह लें वो भी अवेलेबल है। तो ये हमारे पास सॉलिड फेज भी इसको कहलाता है। तो जो हमारे पास कोलाइडल सस्पेंशन है इसमें बेसिकली हमारे पास सॉलिड फेज होता है। द कोलाइडल मिकेली
सस्पेंडेड इन अ लिक्विड फेज। तो ये सॉलिड फेज है, जाहिर सी बात है, मट्टी सॉलिड है और पानी लिक्विड है, ठीक है। अब पानी में मुकम्मल हल नहीं हो रही तो वो सॉलिड सा सोल्यूशन होगा जिसको हम मैकेली कहते हैं, MICKELI। सॉलिड फेज में लाइट स्कैटर्ड हो जाती है और जिसकी वजह से वो टेंडल इफेक्ट बनाती है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप लोगों ने पढ़ी हुई है बेटा, ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। इसमें आपने ये बताना है सैंड क्या है, स्लिट क्या है, क्ले क्या है, तो हम तीनों को देख कैसे सकते हैं, ठीक है। ट्रू सोल्यूशन क्या है, उसके एग्जाम्पल क्या है, ठीक है। और कोलाइडल सस्पेंशन क्या है, कोलाइडल सस्पेंशन सॉलिड है, ठीक है, टेंडल इफेक्ट देता है। तो ये पूरा पैराग्राफ हमारा जो इसी पे बेस है, कोई इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, एक दफा पढ़ना है आप लोगों ने इसको। उसके बाद क्ले जो है इज नॉट द ओनली सॉइल कंपोनेंट। अच्छा, सिर्फ क्ले ही ऐसा हमारे पास सॉइल का हिस्सा नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ कोलाइडल सोल्यूशन बनाता है, ठीक है। और भी बहुत सारे कंपोनेंट सॉइल में ऐसे हैं जो मुकम्मल तौर पर पानी में हल नहीं होते। इन अदर वर्ड्स देयर आर ऑल्सो मेनी कंपोनेंट इन सॉइल जो कि कोलाइडल पार्टिकल्स बनाते हैं, कोलाइडल सस्पेंशन बनाते हैं। बहुत सारे सॉइल जो हैं उनमें कोलाइडल कार्बोनेशियस रेजिड्यू होते हैं जो ह्यूमस। देखिए ह्यूमस क्या वर्ड है, ह्यूमस क्या होता है, पार्शियल डिके ऑफ जो भी गला सला मादा है, ठीक है। तो सॉइल है, सॉइल में बहुत सारे कार्बन वाली नेचर के गले सड़े मादे भी होते हैं जो ह्यूमस कहलाते हैं। तो ह्यूमस जो है वो ऑर्गेनिक मटेरियल है, ठीक है, जो कि बहुत स्लोली लेकिन मुकम्मल तौर पर पानी में हल नहीं होता। तो ह्यूमस भी मिट्टी के अंदर कोलाइडल सस्पेंशन बनाता है। और ये जो ह्यूमस है इस पे वेदर का इफेक्ट होता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। देखिए पार्शियल डिके से जो भी हमारे पास मादा होता है, पार्शियल डिके का क्या मतलब होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने आधा खाया या उस पे मौसम सर्द और गर्म का इफेक्ट है। तो याद रखिएगा बेटे कि सिर्फ क्ले ही कोलाइडल सस्पेंशन नहीं बनाता, मिट्टी में और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो कि कोलाइडल सस्पेंशन बनाते हैं। कोलाइडल सस्पेंशन क्या है कि ऐसा सस्पेंशन जो कि पानी में मुकम्मल तौर पर जिसके पार्टिकल हल नहीं हुए वे। एक और एग्जांपल है ह्यूमस की। ह्यूमस ऑर्गेनिक मैटर है जिसपे मौसम के असरात हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के असरात हैं, जिसकी वजह से इसके पार्टिकल का साइज थोड़ा बड़ा होता है। मिट्टी में हल करें तो पानी में हल करें तो प्रॉपर पानी में हल नहीं होता। तो इसका क्या मतलब हुआ कि क्या बनाया, कोलाइडल सस्पेंशन, ठीक है। अच्छा, इन अ गुड लूम, अच्छा एक बहुत अच्छा वाला जो सॉइल होता है उसमें जो कोलाइडल ह्यूमस कंटेंट जो है वो ज्यादा भी हो सकते हैं। देन देखें एक अच्छा सॉइल जो है उसमें हो सकता है कि ह्यूमस की मिकदार ज्यादा हो, कोलाइडल ह्यूमस की एज कंपेयर टू कोलाइडल क्ले की, ठीक है। और एक अच्छा सॉइल जिसमें हमारे पास ह्यूमस की मिकदार ज्यादा है वो ज्यादा अच्छा हमारे पास न्यूट्रिएंट का रिसोर्स भी कहला सकता है, ठीक है। याद रखिएगा कि एक अच्छा सॉइल में अगर हमारे पास ह्यूमस की मिकदार ज्यादा है क्ले वाले सॉइल से, तो ये जो ह्यूमस है ये हमारे पास प्लांट्स के लिए या बहुत सारी और फंजाई वगैरह के लिए एक अच्छा न्यूट्रिएंट का रिजर्वायर भी प्रूव हो सकता है। तो ये हमारे पास आ गया कि किस तरह सॉइल में जो कोलाइड्स हैं वो मिनरल का हमारे पास जरिया है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये है कि कोलाइड्स जो हैं वो ज्यादा नेगेटिवली चार्ज सरफेस पे होते हैं। तो बेटे ये देखिए हमारे पास जो कोलाइडल सॉइल हैं, ठीक है, जो कोलाइडल सॉइल हैं, जाहिर सी बात है सॉइल के अंदर जो कोलाइड्स हैं यानी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक जो पार्टिकल्स होते हैं उनका न्यूट्रिएंट को अपने अंदर जरखेज करना ये दो तरह के फैक्टर पर डिपेंड करता है। यानी कि जो कोलाइडल सॉइल हैं वो अपने अंदर मिनरल्स को, ढेर सारे मिनरल्स को स्टोर कर सकते हैं, डिपेंड करता है दो फैक्टर्स पर। पहला फैक्टर क्या है कि जो कोलाइड है ख्वाह वो बहुत ज्यादा जगह पर मौजूद है कि नहीं है, और दूसरा क्या है कि जो कोलाइड सरफेस है उस पर किस तरह के चार्जेस हैं, ख्वाह वो ढेर सारे पॉजिटिव हैं ख्वाह वो ढेर सारे नेगेटिव हैं। दोबारा सुन ले बेटे कि जो कोलाइडल सॉइल है वो कितना ज्यादा अपने अंदर मिनरल्स को स्टोर कर सकता है, ये डिपेंड करता है दो चीजों पर। देखिए अगर कोलाइड जो है वो बहुत ज्यादा सतह पर फैला होगा तो उतना ही ज्यादा वो वहां से मिनरल को क्या करेगा, स्टोर करेगा। तो डिपेंड करता है सरफेस एरिया पर, और दूसरा जो है वो डिपेंड करता है कि जिस सरफेस एरिया पे है ख्वाह वहां पे बहुत सारे चार्जेस हैं या नहीं है।
जितने ज्यादा चार्ज होंगे उतना ही ज्यादा वो चार्ज सरफेस आयंस जो है, स्पेशली जो हमारे पास कैट आयंस है, नेगेटिव चार्ज होते हैं सॉइल में, उनको जज़ब करेगा। देखिए बात सुने, सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा कोलाइडल सोल्यूशन सरफेस एरिया घेरेंगे उतना ही ज्यादा वो मिनरल्स को अपने अंदर स्टोर करेंगे। दूसरा, जितना ज्यादा सरफेस एरिया घेरेंगे उस सरफेस एरिया में जितने ज्यादा नेगेटिव आयंस होंगे उतना ही ज्यादा वो कोलाइड अपने साथ बाइंड करेंगे। ये एबिलिटी जो होती है, पॉजिटिव आयन को भी कर सकते हैं लेकिन ज्यादातर नेगेटिव को कर लेते हैं अट्रैक्शन की वजह से। अच्छा, ये जो एबिलिटी होती है इसकी मदद से जो है कि बरकरार भी रखता है और कैट आयंस को जो है अपनी सरफेस पर रिटेन भी रखता है। और सॉइल की बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है कि वो अपनी ही सरफेस पर कैट आयन को रिटेन रखता है। अब क्योंकि जाहिर सी बात है इनका बहुत ज्यादा बड़ा साइज तो नहीं होता, इस वजह से इनके स्मॉल साइज की वजह से जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कोलाइड्स का वो ये है कि ये हाई सरफेस पर यूनिट मास के बहुत ज्यादा जो है वो जगह घेरते हैं, और जितनी ज्यादा जगह घेरेंगे वो उनकी स्पेसिफिक सरफेस एरिया कहलाएगी। ठीक है, एक इन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है, ये एक दफा बेटा पढ़ लीजिएगा, कोई ज्यादा बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। तो ये पहला पैराग्राफ में आपने बताना है कि जितनी ज्यादा जगह घेरेंगे उतना ही ज्यादा जो है वो अपने अंदर जो है मिनरल्स को जो है बेटे वो अपने अंदर रिसोर्स रखेंगे। इन्होंने एग्जांपल दी हुई है, वो एक दफा पढ़ लीजिएगा, याद ना कीजिएगा, बस पढ़ लीजिएगा। एक और इम्पोर्टेंट फीचर जो है वो क्या है कि वो हमारे पास बहुत सारे चार्जेस जो हैं वो कोलाइडल सरफेस पर होते हैं। तो जो कोलाइडल क्ले सरफेस होती है उस पे एल्यूमिनियम सिलिकेट जो है बेटा, जिसको हम क्रायोलाइट भी कहते हैं, वो ज्यादा पाए जाते हैं। और ये जो एल्यूमिनियम क्रायोलाइट है इनमें ज्यादातर नेगेटिव चार्ज होते हैं। ठीक है, इसके अलावा एल्यूमिना, सिलिका वगैरह भी पाए जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा बेटे कार्बन है, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह। मतलब कहने का मतलब ये है बेटे कि जो हमारे पास इसकी जो सतह है उसमें नेगेटिवली चार्ज वाले ज्यादा पाए जाते हैं। क्रायोलाइट है, इसके अलावा लिग्निन वगैरह जो हैं इसकी सतह पर ज्यादातर पाए जाते हैं। तो इस टॉपिक को आप लोगों ने याद करना है बहुत अच्छे तरीके के साथ बुक से, और ये सारे के सारा बुक में जो लिखा है वो मैंने आप लोगों को एक दफा समझा दिया है। पेज बनता है बेटा 40, सॉइल एज अ न्यूट्रन रिजर्वायर। इसके अंडर के दोनों हेडिंग्स हैं। पहली वाली जो हेडिंग है कोलाइड एज अ सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ मोसा, ये पूरा याद करना है। दूसरा है कोलाइड आर प्रेजेंट और नेगेटिवली चार्ज, पहला पैराग्राफ पूरा याद करना है। एग्जाम्पल बस पढ़ लीजिएगा, क्यूबिक मीटर वाली सेकंड पैराग्राफ भी आप लोगों ने पूरा याद करना है। तो यहां तक आप लोगों का सॉइल एज अ सोर्स ऑफ मिनरल्स वाला जो टॉपिक खत्म हो जाता है। ठीक है बेटे, तो ये वाला हमारा जो है वो टॉपिक खत्म हो चुका है। उसके बाद के जो टॉपिक्स हैं वो इंशाल्लाह ताला जो है मैं आप लोगों के साथ जो है वो बेटे बाद में डिस्कस करूंगी। मैं बार बार आप लोगों से यही कह रही हूँ, काइंडली लेक्चर जो है साथ साथ सुने। आप मुझे व्हाट्सएप पे बेशक कांटेक्ट कर दें, कुछ समझ नहीं आ रही उस हवाले से, कहाँ से याद करना है, मैं अपनी तरफ से पूरा डिटेल से बता रही हूँ आप लोगों को। तो बेटे अब जो है फिर मुझे बता दीजिएगा कहाँ से जो भी मसले मसाइल हैं। थैंक यू सो मच बेटे, आज का लेक्चर जो इतना ही है।